नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति में हर एक चाल जो होती है वह राजनीतिज्ञों के अगली रणनीति की ओर इशारा करती है और कुछ ऐसा ही इन दिनों अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखा जा रहा है। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका 23 और 24 सितंबर को बिहार के सीमांचल के इलाके में दौरा है। तो बिना किसी राजनीतिक कारण से, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी राजनेता का न तो कोई दौरा होता है न तो कोई उनकी कोई रणनीति रहती है, तो अमित शाह के इस दौरे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और इसका दूरगामी असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है, यह अमित शाह के 23 और 24 सितंबर के सीमांचल दौरे से बेहद एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जिससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बिहार में कमजोर करने के लिए भाजपा प्रयास करेगी, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ ही जो अन्य समुदायों के वोट बैंक हैं उस पर भी अपना नजर बनाए हुए है। इनके जो अमित शाह का यह दौरा है, अमित शाह का यह दौरा पूर्णिया से शुरू हो रहा है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो बिहार के सीमांचल के इलाके में आते हैं और इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो वहां भारतीय जनता पार्टी के भले ही समय समय पे सांसद विधायक जीतते आए हों, लेकिन कहीं न कहीं से जन स्वीकार्यता की स्थिति में अगर देखा जाए तो भाजपा पर जदयू और राजद को वहां पर मजबूत माना जाता है। ऐसे में सीमांचल के इलाके में भाजपा को मजबूत करने और वहां से पूरे बिहार में एक संदेश देने के लिए अमित शाह का यह जो बिहार दौरा है यह बेहद खास होने जा रहा है। दरअसल एक ओर नीतीश कुमार बिहार से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने नीतीश को घर में घेरने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह इसी के तहत बिहार दौरे पर 23 और 24 सितंबर को सीमांचल के इलाके में आ रहे हैं। अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया में रहेंगे और 24 सितंबर को भी उनका बिहार में के सीमांचल के इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का बड़ा कार्यक्रम में है। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा एनडीए से अलग होकर महागठबंधन संग सरकार बनाने के बाद अमित शाह का यह पहला बिहार दौरा है। ऐसे में उनके इस दौरे के पीछे नीतीश कुमार को घेरने की भाजपा की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बिहार में भाजपा को सशक्त करने के लिए अमित शाह के दौरे को प्रभावशाली और संदेशपरक बनाने की योजना है। इसके लिए सीमांचल को चुना जाना भी भाजपा के खास मकसद के तहत माना जा रहा है। शाह के दौरे को सफल बनाने के लिए भाजपा ने बड़े स्तर पर प्रयास कर रखा है। इसके लिए भाजपा की कोशिश है कि अमित शाह का यह दौरा जब सीमांचल के इलाके में हो तो उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव हो वह अल्पसंख्यक समुदाय में भी हो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जहां तक छवि की बात की जाती है तो भाजपा को हिंदू हितैषी पार्टी के रूप में देखा जाता है, यानी कि कहीं न कहीं से जो अल्पसंख्यक बिरादरी और विशेषकर जो मुसलमानों की है तो मुसलमानों से भाजपा को दूर की पार्टी बताया जाता है। जबकि बिहार का जो सीमांचल का इलाका है उस सीमांचल के इलाके में अल्पसंख्यक बिरादरी की अच्छी खासी आबादी है। तो ऐसे में भाजपा जहां एक ओर हिंदू वोट बैंक पर बिहार में नजर गड़ाए है तो दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है जिसे कहीं न कहीं से राजद का, जदयू का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है और यहां तक कि लालू यादव तो जब बिहार की राजनीति में जो सक्रिय हैं वो राजद के लिए MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे बिहार में राजनीति करते रहे हैं। तो बिहार में जो करीब 15% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर जाए तो इसका बड़ा असर बिहार की राजनीति में और विशेषकर भाजपा की जीत हार में तय होना माना जा रहा है। इसी के लिए भाजपा की कोशिश है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाए। पूर्णिया सहित सीमांचल के अधिकांश जिलों में मुस्लिम समुदाय की प्रभावशाली उपस्थिति है। अब तक माना जाता रहा है कि यहां भाजपा की कमजोर पकड़ रही है। ऐसे में भाजपा की पहली कोशिश है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपने भरोसे को बढ़ाने की। इसके लिए भाजपा की ओर से पूर्णिया के जिस इलाके में अब काम शुरू किया जा रहा है उसमें सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की लोकसभा सीटें आती हैं। इसमें पूर्णिया ही वह सीट है जहां सबसे कम 30% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा किशनगंज में करीब 67%, तो कटिहार में 68% और अररिया में 32% मुस्लिम वोटर
माने जाते हैं। अमित शाह के इस दौरे के दौरान इसीलिए ऐसी स्थिति है कि वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके बीच में भाजपा की पैठ बढ़ाने के लिए एक रणनीति के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल अगर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो उस दौरान बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा एक बार फिर से वर्ष 2024 में वही करिश्मा बिहार में दोहराना चाहती है। अगर भाजपा ऐसा करने में सफल रहती है तो नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की बात और बिहार में राजद, जदयू सहित महागठबंधन के अन्य घटक दलों को नीतीश की मजबूत करने की जो रणनीति है उसे भाजपा बड़े स्तर पर झटका देगी। चूंकि नीतीश और तेजस्वी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, तो ऐसे में भाजपा भी इस चुनौती को अभी से ही महसूस कर रही है और अमित शाह के अपने दौरे में आने वाले समय में एक बड़ा संदेश के तौर पर इस सीमांचल के दौरे को खास बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह के इस दौरे में हिंदू मतदाताओं की जो गोलबंदी की बात कही जा रही है उसके साथ ही साथ इस इलाके में के जो भौगोलिक की स्थिति है और जो वहाँ पर सामाजिक स्थिति है उसे भी देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के दौरे के लिए गिरिराज सिंह को एक अहम जिम्मेदारी दी है और गिरिराज सिंह ने पूर्णिया पहुँच करके ही एक अहम टिप्पणी की। गिरिराज सिंह का कहना है कि 1970 के बाद सीमांचल और सीमांचल के इलाके में घुसपैठ काफ़ी बढ़ गया है। इस इलाके में घुसपैठ बड़ी समस्या है। केंद्रीय मंत्री ने तो यहां तक कह डाला कि 1970 से लेकर के अब तक सीमांचल के इलाके में एक खास वर्ग की जनसंख्या 20 गुनी बढ़ गई है। ये खास वर्ग कौन सा है इसके ऊपर तो गिरिराज सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा कहीं न कहीं से अल्पसंख्यक के ऊपर रहा है। उनके इस बयान को हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी की योजना के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अब अमित शाह के आगमन के दौरान जहां भारतीय जनता पार्टी एक और हिंदू वोट बैंक पर नजर बनाते हुए उसे अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए सीमांचल के इलाके से बड़ा संदेश देना चाहती है, तो दूसरी ओर जो केंद्र सरकार है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बड़े स्तर पर उस समुदाय के बीच प्रसारित करने के लिए सीमांचल के इलाके में अमित शाह जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इससे अल्पसंख्यक वोट बैंक, जिसे कि राजद और जदयू का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, उसमें सेंधबारी कर नीतीश कुमार के वोट बैंक को कमजोर करने, वर्ष 2024 के विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका देने के लिए अमित शाह का यह दौरा बिहार में बेहद खास होने जा रहा है। शाह के इस दौरे से और क्या क्या स्थितियां बनती है उसके लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन पे।